हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि श्री वेंकटाचलम जी ने एक बहुत बड़ा पत्र लिखा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, कॉमरेड चक्रवर्ती को सम्मिलित करते हुए, और अंत में उन्होंने लिखा इग्नोर द क्रिटिक्स। यहाँ कुछ उन्होंने सलाह दी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 29 तारीख को LIC केस की सुनवाई है और आज ही के दिन 29/10/1993 को हमारा पेंशन जो सेटलमेंट था वो हुआ था। लगभग उसको 32 साल हो गए हैं। तो ये कमल पाटनी साहब ने डाला कि अब भी गलती सुधारने का टाइम है, आप गलती सुधारें। और जहाँ तक मैं कमल पाटनी जी को स्टडी कर पाया हूँ, एक ही आदमी में, मुझे पता नहीं, इंग्लिश के माहिर, हिंदी के माहिर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ही इज एन एडवोकेट, कमाल की एनर्जी इस व्यक्ति में। अब मैं पाटनी साहब को धन्यवाद देता हूं कि यह ध्यान दिलाने के लिए कि आज 29 अक्टूबर है और आज आपके पेंशन सेटलमेंट की बरसी भी है। आज के दिन यानी एक दिन पहले वेंकटाचलम पत्र लिखते हैं और पत्र में वो क्या लिखते हैं और पेंशनर्स इनसे क्या आशा रखते हैं। वो कहते हैं कि उनकी दो प्रायोरिटी है, पेंशन अपडेशन और NPS को OPS में बदलना। ये उनके पत्र में लिखा हुआ है। वेंकटाचलम साहब, आपसे व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई दुश्मनी है और ना कोई दोस्ती है, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। आप क्योंकि एक संगठन के जो पुराना सबसे संगठन है 1946 में स्थापित हुआ था, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हो, स्वाभाविक सी बात है पेंशनर्स और एम्प्लॉइज अपने वेलफेयर के लिए आपसे कराने के लिए आशा रखते होंगे। आपने बड़ी लंबी लंबी फेंका वहां पर, वो मैंने सारा बता दिया कि आपने क्या किया। अब हम आपको 2-3 काम देंगे, हम आपकी कोई भी बुराई नहीं करेंगे, आप इन कामों को करके बताइए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं ये देखता हूं, आप लिखते हो Of late, there have been some deliberate negative campaign in social media against AIBEA, UFBU and against our leadership। कहते हैं सोशल मीडिया में और इसमें हमारे खिलाफ मतलब कोई कैंपेन चला हुआ है। सर, हमारी आपकी कोई खेती नहीं बढ़ रही है। आप AIB के जनरल सेक्रेटरी हो, इसलिए आप टारगेट पर आ रहे हो। UFBU जो हमारे सोशल वेलफेयर के मुद्दे हैं, इनकी मुंह में दही जम जाती है जब ये IBA के सामने बैठते हैं, इसलिए आप और आपकी लीडरशिप टारगेट पे आ रहे हैं। वी नो द बैकग्राउंड ऑफ दीज क्रिटिक्स, और इन क्रिटिक्स की हम बैकग्राउंड जानते हैं। सर, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं तो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूं, तीसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूं। मेरा बैकग्राउंड है तो सिर्फ यह है कि पेंशनर्स की जो मांगे हैं और खास करके पेंशन अपडेशन, नेशनल पैटर्न का DA और खंडेलवाल कमेटी का जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पैसे का इंतजाम कर दिया भारत सरकार ने, वो नहीं देना, और भी कुछ ऐसी बातें, हम तो उनके बारे में कह रहे हैं। सर, अब ये भी आपको लगता है कि हमारी बैकग्राउंड जानते हो तो इसका मतलब हमारी आवाज दबाना चाहते हो क्या? आगे, वी ऑल्सो नो वाई दे आर डूइंग इट, सम ऑफ देम आर ऑल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब सर नाम बता दो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कौन कौन है। उसके बाद, बट बैंक एम्प्लॉय अंडर द बैनर ऑफ AIBA नो हाउ टू डील विद देम। लेकिन जो बैंक एम्प्लॉय AIB के अंतर्गत वो हमको डील कर लेंगे। सर, AIB के अंतर्गत आपके ही लोग जो आपको चंदा दिया करते थे, इस समय पेंशनर हैं, वो बहुत नाराज हैं आपके पीछे के कारनामों को देखते हुए। वर्तमान में जो एम्प्लॉय आपको चंदा देते हैं वो भी आपसे बहुत नाराज हैं। हाँ, वो लोग आपसे खुश हो सकते हैं जो आपके आसपास हैं और आपसे फायदा उठाते हैं। अब धमकी दो या कुछ भी करो, चलो आप कह रहे हो कि आप ये दो प्रायोरिटी है, पेंशन अपडेशन और दूसरा NPS को OPS में बदलना, तो वो तो आप कर नहीं पाओगे, NPS को OPS में नहीं बदल पाओगे। अब रही सर पेंशन अपडेशन की बात। पेंशन अपडेशन आप कहते हो ये सब जुडिस है, तो एक बार तो सर कहते हो कि पेंशन अपडेशन आपका मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आप नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज दस्तखत करके बैठे हो, और यहां आप कहते हो कि पेंशन अपडेशन आपका मुद्दा है। तो सर एक काम करो, आप, हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। सबसे पहले बात कर, यदि वास्तव में ही आप ईमानदार हो और सिंसियर हो और डेडिकेटेड हो, तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले जो नेशनल पैटर्न का DA है, UFBU के साथ मिलकर के
आईबीए को स्पष्ट रूप से बताएं कि इसको लागू कीजिए। जब इसको आप लागू करा दोगे तो लोगों में विश्वास जगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो पेंशनर्स से, खंडेलवाल कमेटी के अनुसार 25% उसका बैंक वहन करेंगे और भारत सरकार ने उसका पैसा दिया भी है। सर्विंग वालों को तो दे दिया और जो पेंशन है उनको नहीं दिया। सर एक इसको दिला दिए, ये सब पर लागू होता है। अब हम पेंशन अपडेशन पर आते हैं। सर पेंशन अपडेशन का जहां तक सवाल है, चलो सब जुडिस है। आप एक काम कीजिए सर, पेंशन अपडेशन के जितने भी केस कोर्ट में चले हुए हैं उनके लिए एक फंड बनाइए। यूएफवीयू के जब पैसा आता उनमें से कम 25% लेकर के कोई इंटीग्रेटेड फंड बना दीजिए और सारा का सारा खर्चा वहां से उठाइए सर, और बड़े से बड़ा वकील कीजिए इसके लड़ने के लिए। यदि इन कामों को आप नहीं करते हो तो आप जो कह रहे हो इग्नोर द क्रिटिक्स। सर क्रिटिक्स के अर्थ समझते हो क्या आप? क्रिटिक्स समालोचक होते हैं, गुण और दोष के आधार पर ये व्यक्तियों को सुधारने का काम करते हैं। जिन लोगों का जीवन या जिन लोगों का चाल चलन रेल की पटरी से उतर गया तो उन्हें उसको पटरी पर लाने के लिए क्रिटिक्स होते हैं। ये बैकबाइटर्स नहीं है सर, ये आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर के काम नहीं कर रहे हो, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपके बारे में कुछ बता रहे तो आपको बुरा लग रहा है। सर हम आपको वो चीजें बता रहे हैं जो चीज आपको करनी चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका तो इन्वॉल्वमेंट ही अलग है, अलग ही डेडिकेशन है। जैसा लोग कहते हैं कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट में लिप्त हो, पेंशन अपडेशन को आप रोक रहे हो, हमारा कोई मुद्दा आप उठाते नहीं हो। कितने ही मुद्दे पड़े हैं सर, जितने भी मुद्दे आपने उठाए हैं वो आपकी ही देन थी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने जो ये कुछ लिखा है इग्नोर द क्रिटिक्स सोशल मीडिया पर, यदि आपको सुधार के लिए अच्छे काम के लिए कोई चीजें बताई जाती हैं तो सर वो बैक बाइटिंग नहीं होती है, वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है, वो क्रिटिसिज्म होता है। हमारा काम वही है और सारे लोग आपको ये बता रहे हैं। लेकिन एक भी बार आपने कहीं प्रयत्न किया हो पेंशन अपडेशन का, एक भी बार आपने कहीं प्रयत्न किया हो नेशनल पैटर्न का डीए दिलाने का, एक भी बार आपने कहीं प्रयत्न किया हो कि जो पैसा भारत सरकार ने मेडिकल पॉलिसी के लिए दिया था पेंशनर्स के लिए उसको दिलाने के लिए। और पता नहीं सर कितनी कितनी बातें। एक भी बार आपने कोशिश की हो कि भाई 2010 में जो पैसा कटा था अनलॉफुल क्यों आपने क्यों की? एक भी बार आपने कोशिश की हो कि भाई जो डीए है जो 2002 से पहले वालों का उसको वहां से मिलना चाहिए था न अक्टूबर 2023 से, और उसके आप गीत गा रहे हो हमने 2023 से दिला दिया लोगों को नुकसान करा करा के। ये सारी जितनी बातें हो रही हैं सर ये तब ठीक होंगी जब आप इसमें इंटरेस्ट लोगे। हो या नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ये तो दिखाइए कि हाँ आप इंटेंशन रखते हो। यदि आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हो तो मैं आप बता रहा हूं आपको कि सर हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं आप सही लाइन पे आके सही काम करना शुरू कर दें। आपके लिए हम बनाएंगे सर वीडियो। कहां बैंक रचराम साहब सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, यानी ये शाम को घर आ चुके हैं, ये अपनी गलती पर पछता रहे हैं, ये बैंक पेंशन के वेलफेयर को मुद्दे उठाएंगे तो सेब स्वाभाविक सी बात है क्यों आप एक एक्सपीरियंस आदमी हो, एक काफी लंबा एक्सपीरियंस है आपका, क्यों नहीं करते उस रात? हमें तो सर ऐसा लगता है आप केवल और केवल रिटायरमेंट के बाद इस पोस्ट को इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि आप बैंकों के मैनेजमेंट से मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और अपना धंधा चलाते हो, जैसा कि लोग कहते हैं। क्यों मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं। अब भी मेरे चैनल पे को लोगों के इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। तो चलो बैंकर साहब बैक बाइटिंग तो आपकी हम नहीं करेंगे, लेकिन क्रिटिक्स तो हम आपके रहेंगे जब तक आप बढ़िया काम नहीं करोगे। और बढ़िया काम करोगे जब भी हम आपके बारे में कुछ कहेंगे वो भी एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। हम ये कहेंगे हाँ वेंकटेश्वरम साहब अब रास्ते पे आ रहे हैं, लेकिन सर झूठ मत बोलो। पेंशन अपडेशन आपका कोई मुद्दा नहीं है, एनपीएस से ओपीएस में ले जाने का आपका कोई मुद्दा नहीं है, नेशनल पैटर्न का डीए दिलाने का लोगों को आपका कोई मुद्दा नहीं है। और इवन आपने
दूसरे नेताओं को भी दबा रखा है। तो सर बेटर यही है, या तो कीजिए या छोड़ के चले जाइए। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें आपको। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आप काम करोगे तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, सब आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आप रिटायर्ड हो या नहीं, क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है यदि आप वेलफेयर के लिए इसको यूज करना चाहते हो। और सर आप जैसा कर रहे हो अब तक, 32 सालों से लगभग आप यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हो, तो सर फेस ऐसे करना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो सकती है। जिस प्रकार आपने इंटरेस्ट लिया 5 लाख रुपए फिलिस्तीन देने का, उसी प्रकार यहाँ भी सर जिनके लिए आप बने हो, जिनके बेल पे, उनके लिए भी काम करो। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।